नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि हमारे यहाँ मसाजिद हैं और उनके टाइम अलग अलग हैं, कोई अज़ान पहले दे रहा होता है, कोई अज़ान बाद में दे रहा होता है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स हैं, कोई अज़ान पहले दे रहा होता है, किसी की एक आध मिनट बाद में होती है। तो हम इफ्तारी का क्या करें? इस सिलसिले में वाज़े तौर पर एक मसला समझ लीजिए, इफ्तारी का ताल्लुक़ गुरूब आफ्ताब से है। ये वाज़े तौर पर समझ लेना चाहिए, इफ्तारी का ताल्लुक़ गुरूब आफ्ताब से है। जब गुरूब आफ्ताब हो गया, आपका इफ्तारी का वक्त हो गया है। इफ्तारी का ताल्लुक़ किसी अज़ान के साथ नहीं है, अज़ान का ताल्लुक़ नमाज के साथ है। अज़ान दी जाती है नमाज के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पुराने लोग हैं, जो उम्र रसीद हैं, उनसे पूछ लीजिए, या कहीं देहातों में चले जाएं, या अभी भी बाज़ जगहों पे यही तरीका होता है कि गुरूब आफ्ताब के साथ वो बम फाड़ा जाता है एक, या सायरन बजा दिया जाता है, या ऐलान कर दिया जाता है कि रोज़ेदारों रोज़ा खोल लो, या कोई और इस तरह की निशानी। बाज़ जगहों पे मैंने देखा कोई नकारा बजाते हैं बाकायदा अज़ान से कुछ पहले, और वो नकारा जो होता है वो इस बात की निशानी। बाज़ जगहों पर ढोल बजा दिया जाता है, ये इस बात की निशानी है कि जी रोज़ा इफ्तार हो गया है। तो रोज़ा इफ्तार होने का ताल्लुक़ सूरज के गुरूब हो जाने के साथ है। जैसे सूरज गुरूब हो जाए आप रोज़ा खोल लीजिए। अलबत्ता जो अज़ान है वो नमाज के लिए दी जाती है, जब भी वो अज़ान हो तो उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन एक एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है, आप कोशिश कीजिए अपने इलाके में, जो भी आपका इलाका है, उसका प्रॉपर कैलेंडर सेट कर लें, उसका प्रॉपर कैलेंडर सेट करें, और उसकी बाकायदा तौर पर उसकी जो आपकी टाइम टेबल है या घड़ी है उसके मुताबिक उसे सेट कर लें। या कोशिश करें कि जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है उसको देख लें, जो ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान है, छोटा सा रेडियो ले लीजिए, वो जब इफ्तारी करवाता है तो वो स्टैंडर्ड टाइम पे होता है, उसके साथ इफ्तारी कीजिए। या कम अज़ कम महकमा मौसमियात ने जो टाइम टेबल बताया हुआ है उसके मुताबिक अपना सेट कर लीजिए। महकमा मौसमियात का टाइम टेबल ले लीजिए, या कराची यूनिवर्सिटी वालों ने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ वो ले लीजिए, या लाहौर में महकमा मौसमियात या पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इदारा फ़ल्कियात है वो अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, वो ले लीजिए, या इस्लामाबाद का इस्लामी यूनिवर्सिटी वालों ने एक टाइम टेबल बनाया वो ले लीजिए। बहरहाल जो भी आपका इलाका है उसका टाइम देख लीजिए। अगर कोई, जैसे मसलन आपको अगर कराची का टाइम टेबल मिलता है तो उसमें जितने मिनट का डिफरेंस है वो डिफरेंस आप प्लस माइनस करते चले जाएं। इस्लामाबाद का मिलता है तो जितने मिनट का उसमें डिफरेंस है प्लस माइनस करते जाएं, और उसके मुताबिक अपना सेट कर लें। और इसी तरह अगर कोई ऐसा कैलेंडर आपको मिलता है जिसका टाइम टेबल उसके मुताबिक पहले से एडजस्ट है तो वो ले लीजिए, ये सबसे बेहतर है। आपको इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कि अज़ान हुई कि अज़ान नहीं हुई। अब मैंने अपनी घड़ी चूँकि सेट की हुई है, और कई मरतबा ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर कल एग्जैक्ट मेरी घड़ी ने कहा जी इफ्तारी हो गई है, तो उधर से ऐलान हो गया जी इफ्तारी हो गई है। और आज मैंने देखा कि आज 2 मिनट ऊपर हो गए हैं तो इफ्तारी की आवाज़ है जी इफ्तारी हो गई है। अब ज़ाहिर बात है, इंसान आने जाने पहुंचने, स्पीकर चालू करने, रोज़ा खोलने, और किसी को कहने ऐलान कर दे, वो दूसरे को कहता है ऐलान कर दे, इसमें देर हो सकती है। लेकिन आपकी जो घड़ी है वो तो अपनी तरतीब से जा रही है। वहाँ मिनटों ने सेकंडों को, और सेकंडों ने मिनटों को तो नहीं कहना तुम पहले चलो, वो कहनी तुम पहले चलो। वहाँ तो ये मसला नहीं है, घड़ी तो अपनी तरतीब से जा रही होगी। इसलिए आप कोशिश कर लें, एक घड़ी टाइम सेट कर लें, और उम्मीद है एक घड़ी एक बार सेट हो तो कम अज़ कम महीना निकाल ही देती है। तो इसलिए इफ्तारी का ताल्लुक़ किसी अज़ान के साथ नहीं है, या इफ्तारी की वजह से किसी अज़ान पर भरोसा ना करें। बाज़ औक़ात होता है गलत फहमी की वजह से, अज़ान जल्दी देने की वजह से, नहीं जी आज मैंने अज़ान देनी है, वो कहता है मैंने अज़ान देनी है, वो अज़ान की पहल में मस्जिद में फटेबाजी की वजह से 2 मिनट पहले अज़ान दे चुके होते हैं। अब आप देख रहे होते हैं कि जनाब अज़ान हो गई तो रोज़ा खोल लें। कई मरतबा ऐसा होता है कि वो रोज़ा खुल जाता है, पता चलता है अभी तो वक़्त भी नहीं होगा। एक दिन की बात है लतीफ़े की, मेरे पास एक दोस्त बैठे हुए थे, उनका एक चैनल था। अब वो जो उनका चैनल है, तो मैं बातें कर रहा हूँ, तो बातों में मैंने उनको कहा यार तुम्हारे चैनल पे 2 मिनट पहले क्यों इफ्तार हो जाता है? कहते जी वो कैसे? मैंने कहा जी आप खुद चैनल चेक कर लें।
कहता अच्छा फिर आप मेरी तरफ इफ्तारी करें। अब वो जब मैं उसके घर में गया तो अब उसने 2-3 टीवी खोल लिए, एक अपने चैनल, एक दूसरा चैनल, एक तीसरा चैनल, एक मेरे पास अपनी घड़ी थी जो मैंने पहले से सेट की हुई थी, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी इलाके के रोज़े खुलवाने की थी, इसलिए मैंने उसको स्टैंडर्ड टाइम पे सेट किया हुआ था। अब वो जब मेरे पास टाइम हुआ, हैरत की बात यह है कि उससे 1.5 या 2 मिनट पहले उसका चैनल रोज़ा खुलवा चुका था और दूसरा भी उसने भी तकरीबन खुलवा दिया 1 मिनट पहले, और मेरा टाइम हुआ और एक ने उसके भी बाद खुलवाया। तो इसलिए अब ज़ाहिर बात है ये डिफरेंस 3-4 मिनट का पड़ गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करती रहेगी उस वक़्त तक वो खैर पर रहेगी। तो इफ्तार में जल्दी का मतलब यही है कि वक़्त हो इफ्तार कर लीजिए, और वक़्त का ताल्लुक टाइम के साथ है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जैसे ही टाइम हो आप इफ्तार कर लीजिए। तो इसमें और भी कई गलत फहमियाँ हैं जो इंशाअल्लाह किसी वक्त फिर बता दूंगा। दुआ है अल्लाह ताला से जो कहा सुना गया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।